हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त पीटर एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई ओरिजिनल वेब सीरीज तांडव के बारे में। आप सभी को पता है कि इस वेब सीरीज तांडव ने देश में कितना तांडव मचाया हुआ है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इस वेब सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा कि बेसिकली इस वेब सीरीज में क्या है और उसके बाद कंट्रोवर्सी किस चीज पे खड़ी हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तांडव एक पॉलिटिकल थ्रिलर है, बट ये पूरी तरह से एपॉलिटिकल है। इसमें किसी भी पार्टी को ग्लैमराइज करके नहीं दिखाया गया है, ना ही किसी पार्टी को बैड लाइट में दिखाया गया है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस वेब सीरीज में जो कुछ इंसिडेंट्स दिखाई गई हैं, जो कुछ घटनाएं दिखाई गई हैं, वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड है। जैसे कि हमने कुछ साल पहले देखा था कि जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स को उनके बहुत ही कंट्रोवर्शियल नारे लगाने की वजह से किस तरह से उनको पुलिस पकड़ के लेके गई थी, या आजकल का जो एक किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इन दो तीन चीजों को इस वेब सीरीज में इंक्लूड किया गया है। अदरवाइज ये न तो कांग्रेस को बैड लाइट में दिखाती है या गुड लाइट में दिखाती है, और न ही बीजेपी को गुड लाइट में या बैड लाइट में दिखाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन के बारे में। दोस्तों, बेसिकली इसमें दिखाया गया है कि देश का जो पीएम होता है और वो थोड़ा सा मतलब उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, और उसके दो बेटे होते हैं बेसिकली। एक उसका जो लीगल सन होता है प्लेड बाय सैफ अली खान, एंड एक जो उनकी मिस्ट्रेस होती है वो उनसे एक बेटा होता है। तो इस तरह से दो बेटे इसमें दिखाए गए हैं, और पीएम का जो रोल है वो प्ले किया है एक्टर डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने। तो दोस्तों, दिखाते हैं कि पहले ही एपिसोड में सैफ अली खान, जो कि तिग्मांशु धूलिया के बेटे बने हैं, वो किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको पॉइजन देके उनका मर्डर कर देते हैं, और उनके एम्बिशंस इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं, वो मतलब देश का पीएम बनना चाहते हैं, और उसके बाद किस तरह से मतलब घटनाक्रम बदलते हैं। दूसरे फ्रेम में है तिग्मांशु धूलिया की जो मिस्ट्रेस का रोल प्ले कर रही हैं डिंपल कपाड़िया। उनके भी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। वो जस्ट इतने सालों से सिर्फ पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता रही हैं। उनको कोई भी बड़ा ओहदा, कोई भी बड़ा पद नहीं दिया गया है, बट वो किस तरह से उनको पता लगता है कौन वो मतलब थर्ड पर्सन है जो उन तक ये खबर पहुंचाता है कि मतलब जो उनके रियल सन होते हैं सैफ अली खान, वो किस तरह से उनको पॉइजन देते हैं और किस तरह से उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, पहला जो एपिसोड है उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से सैफ पर डिंपल कपाड़िया पूरी तरह से हावी हो जाती है, और पीएम का पद जो है वो ग्रहण कर लेती है, वो ओथ ले लेती है, और अपनी मर्जी से सभी जो मतलब कैबिनेट के मंत्रालय है वो अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसी की भी बात वो नहीं मानती है। इस तरह से दिखाया गया है जैसे वो एक डिक्टेटर हो। दोस्तों, आज के इस ओटीटी के युग में, ओटीटी के मतलब एज में, हमने बहुत सारी अच्छी पॉलिटिकल थ्रिलर्स देखी हैं। जैसे इससे पहले लास्ट ईयर की एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था पाताल लोक। इसके अलावा आश्रम में भी पॉलिटिकल एंगल दिखाया गया है, और दिल्ली क्राइम में भी जो बेसिकली निर्भया के रेप एंड मर्डर पर बेस्ड था, उसमें भी पॉलिटिकल चीजों को दिखाया गया है, पॉलिटिकल एंगल है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज में कोई भी शॉकिंग वैल्यू मुझे नजर नहीं आती है। कंटेंट बहुत ही मतलब एवरेज है, बट इसमें जो रियल जेम जो उभर के आ रहे हैं, उन एक्टर का नाम है सुनील ग्रोवर। दोस्तों, हमने उनको एक बहुत ही हंसी मजाक के किरदार में अब तक देखा है कपिल शर्मा के शो में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है, जिस तरह की सीरियस एक्टिंग, जिस तरह की इंटेंस एक्टिंग उन्होंने इस वेब सीरीज में की है, यू विल बी रियली सरप्राइज। तो दोस्तों, उनके लिए इस वेब सीरीज को हाफ ब्राउनी पॉइंट हम कह सकते हैं, वो दे सकते हैं। तो मैं इसको दूंगा 2.5 स्टार। और दोस्तों, इसमें बहुत सारे कलाकारों ने रोल प्ले किए हैं, जैसे कुमुद मिश्रा जो कि सैफ के काका के रोल में है, सैफ, डिंपल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर के मैंने आपको नाम लिए हैं। इसके अलावा गौहर खान भी एक रोल कर रही हैं, जो कि डिंपल कपाड़िया, जो बाद में पीएम बन जाती हैं, उनकी मीडिया सलाहकार के रोल में है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी स्टार कास्ट है। तो बेसिकली इस वेब सीरीज में 9 एपिसोड्स हैं, और सभी की लेंथ जो है वो 35 to 40 मिनट्स है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी की, कि बेसिकली इतना हो हल्ला पूरे देश में, पूरा मतलब देश का जो मीडिया है वो
कितना सारा एक बस क्रिएट कर दिया है, एक कितना सारा हो हल्ला हो रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली कंट्रोवर्सी है वो पहले वाले ही एपिसोड में है। उसमें दिखाया गया है कि एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब, जो कि एक यूनिवर्सिटी है जो कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU से इंस्पायर्ड है, और उसका नाम बदलकर VNU कर दिया है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर अब्बास अली जफर किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया है। उसमें दिखाया गया है कि मोहम्मद जीशान अयूब शिवजी के का रोल प्ले कर रहे हैं एक कॉलेज के थिएटर, एक मतलब बेसिकली एक नाटक चल रहा है, एक नाटक का मंचन हो रहा है, तो उसमें भगवान शिव बने हुए हैं, और नारद का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक्टर उनको कहते हैं कि हे भोलेनाथ, श्री राम के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर बढ़ती जा रही है। उसके बाद दूसरी जो कंट्रोवर्शियल चीज है जिसका जिक्र हम न्यूज में और वेरियस जो मीडिया हाउसेज है उनमें सुन में आ रहा है, वो ये है कि जो सबसे पहला ही एपिसोड है उसमें दिखाया गया है कि जो देश के PM हैं वो अपने ही एक साथी को, अपने ही एक कैबिनेट के साथी को किस तरह से उसकी लो कास्ट, नीची जाति की वजह से उसको नीचा दिखाने में मजबूर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, तीसरी जो कंट्रोवर्सी है वो कोई 5वें एपिसोड में है, और उसमें दिखाया गया है कि एक्टर डिनो मोरिया जो JNU का, जिसका नाम बदल के दिखाया गया है VNU, उसमें एक सीनियर प्रोफेसर होते हैं, और उनका अपनी पत्नी के साथ जो रोल प्ले किया है एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने, तो उसमें दिखाया गया है कि संध्या मृदुल एक लो कास्ट के लीडर के साथ डेट करती हैं। तो डिनो मोरिया उनको कहते हैं कि जब भी कोई लो कास्ट का व्यक्ति किसी अपर कास्ट लेडी के साथ डेट करता है तो बेसिकली वो अपने इतने सालों के अत्याचार का बदला लेता है उस एक औरत से। दोस्तों, चौथी कंट्रोवर्सी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है लास्ट एपिसोड, यानी एपिसोड नंबर 9 में, और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से डिम्पल कपाड़िया, जो कि मतलब सैफ अली खान ने जो कंट्रोवर्सी की होती है अपने फादर को मतलब मर्डर करके और PM बनने के लिए जो कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की थी, तो उसमें उनको मतलब थोड़ा सा कोई एविडेंस पता लगता है, बट वो उसके बेस पे ही सैफ को ब्लैकमेल करती हैं, और बाद में सैफ को भी पता चलता है कि इनके पास कोई भी ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है। तो वो दोबारा से उनको कहते हैं कि अब आपका तख्ता पलट का टाइम आ गया है, अब आप बेसिकली कैकेयी की तरह बिहेव करेंगी कि अब राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, और आपको आपने जो उनके साथ किया, जो अन्याय किया, उसकी आप गिल्ट फील करने का नाटक करेंगी। दोस्तों, ये तो सब बातें थी कि इस वेब सीरीज का कंटेंट कैसा था और बेसिकली कंट्रोवर्सी किस चीज पर है। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यूपी के हजरतगंज थाने में 4 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है, जिसमें कि सबसे पहला नाम है इस वेब सीरीज के डायरेक्टर अब्बास अली जफर का। दूसरा नाम दोस्तों उभर के आता है इस वेब सीरीज के राइटर गौरव सोलंकी का। तीसरा नाम उभर के आता है इसके डायरेक्टर राहुल कृष्ण मेहरा का, और जो चौथा नाम उभर के आता है वो है Amazon इंडिया की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित का। तो दोस्तों, ये मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि ये जो चीजें जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है ये एक्चुअल में कंट्रोवर्सी है या इस चीज को ऐसे ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ।